दोस्तों, अंतरिक्ष से आने वाला एक ऐसा मैग्नेटिक सिग्नल जो कि चुटकियों में पृथ्वी का सर्वनाश कर सकता है। आखिर इतना ज्यादा शक्तिशाली मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट अंतरिक्ष में आया कैसे? पृथ्वी से हजारों लाइट ईयर दूर होने के बाद भी आखिर इसके सिग्नल इतने ताकतवर कैसे हैं? और ये खतरनाक सिग्नल हमारी पृथ्वी को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? ये सारी बातें आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए बने रहना एंड तक। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश संचोरी और आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। साल 2007 में धरती को चारों तरफ से एक मैग्नेटिक सिग्नल अटैक कर रहा था। ये जो सिग्नल था वह बस कुछ मिली सेकेंड का था, लेकिन इनके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी थी जितनी एनर्जी सूरज 3 दिन में निकालता है। यानी कि 3 दिन में जो सूरज एनर्जी को जनरेट करता है उससे ज्यादा एनर्जी बस कुछ मिली सेकेंड के लिए होने वाले मैग्नेटिक सिग्नल में थी। और वैज्ञानिकों ने इस चीज को मैग्नेटर से जोड़ा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक मैग्नेटर क्या है? तो मैग्नेटर इस पूरी सृष्टि के पूरे यूनिवर्स के सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड वाले तारे होते हैं। दोस्तों, मैग्नेटर कुछ और नहीं बल्कि एक खास तरह के न्यूट्रॉन स्टार होते हैं जिनके बारे में माना जाता है कि उनकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होती है। धरती से हजारों लाइट ईयर दूर होने के बाद भी मैग्नेटिक सिग्नल्स धरती के ऊपर असर डालते हैं। ये कितना ज्यादा पावरफुल है इसका अंदाजा लगाने के लिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। तो इस वक्त धरती पर जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली सुपर कंडक्ट मैग्नेट जो है वो 20 टेस्ला जितना स्ट्रॉन्ग है। इसे आप एलन मस्क वाला टेस्ला मत समझ लेना, ये अलग है। यानी कि ये जो मैग्नेट मतलब चुंबक है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से 5 लाख गुना ज्यादा है और ये पृथ्वी का सबसे ज्यादा शक्तिशाली सुपर कंडक्ट मैग्नेट है। हमारे लिए बिना सेफ्टी उसके पास जाना भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसके पास जाने से हमारा नर्वस सिस्टम और हार्ट जैसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स काम करना बंद कर देंगे और इसके पास खड़े होने से आदमी की जान चली जाएगी। ये तो अच्छा है कि हमें इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता है, लेकिन वही मैग्नेटर यानी न्यूट्रॉन स्टार के साथ ऐसा नहीं है। ये समझना काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि जो मैग्नेटर होता है उसे रात के आसमान में देखना इम्पॉसिबल सा काम है, लेकिन वही उसकी जो शक्तिशाली और डिस्ट्रक्टिव मैग्नेटिक रेंज है वह आसानी से हमें ढूंढ सकती है और इसी वेव्स के जरिए हम थोड़ा बहुत अंदाजा तो लगा सकते हैं कि वह कहां पर मौजूद है। जैसे कि साल 1979 में नासा और रसिया के वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल गामा बर्स्ट को एक्सपीरियंस किया और जब उसे ट्रेस किया गया कि वह कहां से आ रहा है तो वैज्ञानिकों के अनुसार वह नेबुला N49 में कहीं मौजूद होगा। उसकी एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं मालूम पड़ पाई, लेकिन इतना पता चल गया कि ये यहीं पर कहीं छिपा हुआ है। और इस गामा बर्स्ट से वैज्ञानिकों को ऐसा लगा कि ये कोई नॉर्मल न्यूट्रॉन स्टार होगा जो कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद बना होगा। एक जो नॉर्मल न्यूट्रॉन स्टार होता है उसका डायमीटर बस 20 किलोमीटर का होता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा डेंस होता है। इसका जो मास होता है वह सूरज के मास से 1.18 टाइम्स ज्यादा होता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा छोटी सी जगह पर कंप्रेस किया गया होता है और इसकी वजह से इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वह बहुत ही ज्यादा ताकतवर होती है और अंदाजे से इसकी मैग्नेटिक फील्ड 100 बिलियन टेस्ला होती है। आपको याद है कि हमने धरती पर मौजूद जो सबसे ज्यादा ताकतवर मैग्नेट के बारे में बताया था वह तो बस 20 टेस्ला था और ये तो 100 बिलियन टेस्ला है। ये इतना ज्यादा है कि कंपैरिजन के लिए समझिए कि हमारे घर में जो फ्रिज है जिसके अंदर जो नॉर्मल मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है वह न्यूट्रॉन स्टार के सामने इतना कम है जैसे कि आपने 2 बस के सामने एक एटम रखा हो। आपको पता होगा कि एक एटम कितना ज्यादा छोटा होता है, लेकिन वही जो गामा सिग्नल आए थे उसके मैग्नेटिक सिग्नल को जब कैलकुलेट किया गया तो वैज्ञानिक चौंक गए। N49 से जो गामा बर्स्ट आया था वह किसी नॉर्मल न्यूट्रॉन स्टार का नहीं था, क्योंकि इस वाले न्यूट्रॉन स्टार का मैग्नेटिक पावर नॉर्मल न्यूट्रॉन स्टार से 1000 गुना ज्यादा था। इसकी मैग्नेटिक पावर 100 ट्रिलियन टेस्ला थी। हम बिलियन नहीं बल्कि ट्रिलियन की बात कर रहे हैं और अपनी इसी अनबिलीवेबल मैग्नेटिक पावर की वजह से वैज्ञानिकों ने इसका नाम मैग्नेटर रखा। जैसे पृथ्वी एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 घंटे लगाती है, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ये बहुत ही ज्यादा तेज है। ये मैग्नेटर अपना एक रोटेशन 2 से लेकर 10 सेकंड के अंदर ही कंप्लीट कर लेता है और इतनी तेज घूमने के दौरान ये अपने अंदर से बहुत ही ज्यादा ताकतवर मैग्नेटिक रेडिएशन को फेंकता है और इतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को रिलीज करने की वजह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाती है, वह भी करीब 18 मिलियन सेल्सियस तक। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि ये कितना ज्यादा गर्म है तो इसका आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारा जो सूरज है उसके कोर यानी कि उसके सेंटर से भी ज्यादा गर्म है, लेकिन ये न्यूट्रॉन स्टार चमकता नहीं है, एक्सरे और गामा रेंज ही रिलीज कर पाता है जिन्हें हम हमारी आंखों से नहीं देख सकते, या फिर कहूँ कि वह विजिबल लाइट इमिट नहीं करते। हालांकि ये हमसे काफी ज्यादा दूर है
पर क्या हो अगर ये खतरनाक मैग्नेटिक फील्ड वाले न्यूट्रॉन स्टार हमारे पास आ जाए, और आखिर ये बनते कैसे हैं? क्या अचानक से ये हमारी गैलेक्सी और सोलर सिस्टम में भी बन सकते हैं? तो अगर हम ये समझे कि ये कैसे बनते हैं तो उसे समझने में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आती है। वैज्ञानिकों को भी सही तरीके से नहीं पता है कि आखिर ये कैसे बनते होंगे। हालांकि इस बात में तो श्योर है कि ये जरूर बहुत ही ज्यादा ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड वाले सुपरनोवा स्टार से बनते होंगे। जब एबनॉर्मली स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वाले सुपरनोवा स्टार फूटते होंगे तो शायद ये मैग्नेटन न्यूट्रॉन स्टार बन जाते होंगे। जैसे कि थीटा 1 ओरिजिन ये एक सुपरनोवा स्टार है जो कि हमारे सूरज से 40 गुना ज्यादा बड़ा है, लेकिन वहीं पर इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वह 1000 गुना ज्यादा ताकतवर है, और इसी वजह से ये बहुत ही ज्यादा अबनॉर्मल सुपरनोवा स्टार है। और वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर ये विस्फोट होकर न्यूट्रॉन स्टार बनता है तो जरूर ये एक मैग्नेटर यानी न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। पर कई वैज्ञानिक इस थ्योरी से सेटिस्फाई नहीं है, और उनका मानना है कि मैग्नेटर का बनना इतना भी ज्यादा सिंपल नहीं है, और मैग्नेटर के बनने के लिए एक नहीं बल्कि 2 स्टार की जरूरत है। जैसे कि वेस्टरलैंड 1 क्लस्टर में पृथ्वी से 12,000 लाइट ईयर दूर एक रहस्यमयी मैग्नेटर है जो कि एक्सरे को रिलीज करता है। लेकिन यहाँ पर सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद कैलकुलेशन के हिसाब से तो एक ब्लैक होल बनना चाहिए, पर फिर पता चला कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 स्टार मौजूद है, और इसमें से एक स्टार जो है वह दूसरे स्टार की एनर्जी को खाकर उसे अपने अंदर ले रहा था, और जब उसने उसके सारे चार्ज आइकॉनिक पार्टिकल्स को ले लिए थे और फिर दूसरे स्टार की सारी एनर्जी खत्म होने के बाद उसे एक स्लिंग शॉट की तरह अपने से दूर उड़ा दिया, और इसके बाद जब सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ तब जाकर मैग्नेटर बना। और किस्मत से पृथ्वी के 1000 लाइट ईयर के रेडियस में भी अब नॉर्मल सुपरस्टार या फिर बाइनरी स्टार मौजूद नहीं है, यानी यहाँ पर मैग्नेटर बनने के चांसेस नहीं है हमारी पृथ्वी के पास। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमें दूर से नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जैसे कि पृथ्वी से करीब 50,000 लाइट ईयर दूर एक मैग्नेटर मौजूद है, और 2004 में उसके बहुत ही ज्यादा स्पीड रोटेशन की वजह से उसके क्रस्ट में छोटा सा क्रैक आया था। ये क्रैक इतना ज्यादा छोटा था कि अगर हमारे बाल से कंपेयर किए जाए तो ये उससे भी 50 गुना पतला था, लेकिन इससे मैग्नेटिक सिग्नल और गामा ब्रस्ट रिलीज हुआ था जो कि 1 सेकंड से भी कम समय के लिए टिका था। लेकिन इस गामा ब्रस्ट की जो एनर्जी निकली थी वह सूरज की 1,50,000 साल की एनर्जी से भी ज्यादा थी, यानी कि सूरज इतने वक्त में जितने एनर्जी निकालता है उससे ज्यादा एनर्जी बस इस 1 सेकंड से भी छोटे टाइम में रिलीज हुए सिग्नल में थी। जैसे कि ये जो 50,000 लाइट ईयर दूर मैग्नेटर है, अगर हमसे ये 10,000 लाइट ईयर दूर होता तो 2004 का जो ब्रस्ट निकला था वह पृथ्वी के लिए इतना ज्यादा खतरनाक होता कि पृथ्वी का जो कमजोर मैग्नेटिक फील्ड उसे झेल नहीं पाता और पूरी तरीके से खत्म हो जाता, जिसकी वजह से पृथ्वी के ऊपर से ओजोन लेयर भी हट जाती और हम पूरी तरीके से रेडिएशन में घिर जाते। और अगर 10,000 की जगह पर यह 10 लाइट ईयर दूर होता तो बस 1 सेकंड से भी कम वक्त में पृथ्वी तुरंत खत्म हो जाती और रेड प्लेनेट यानी मार्स जैसी बन जाती। और अगर ये हमारे सोलर सिस्टम में आ जाता तो फिर तो एक गामा बर्स्ट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ये सारे ऑब्जेक्ट को तुरंत अपने पास खींच लेगा और हमारा सोलर सिस्टम खत्म हो जाएगा। और इसे रोकने के लिए अगर समझिए हम किसी ब्रेव एस्ट्रोनॉट को इसके पास भेजते हैं तो इसके 1000 किलोमीटर के दायरे में आकर ये हर चीज धूल बन जाती है। यानी कि जिस तरीके से थैनोस ने स्नैप करके आधी दुनिया को धूल बनाया था, बिल्कुल उसी तरीके से एस्ट्रोनॉट और वो स्पेसशिप कुछ ही सेकंड में धूल बन जाएगी और एस्ट्रोनॉट को दर्द तक नहीं होगा, क्योंकि उसे कुछ समझ में आएगा उससे पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका होगा। लेकिन हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब तक वैज्ञानिकों ने 30 और पूरी तरीके से एक्यूरेटली कहा जाए तो 31 मैग्नेटर को ढूंढा है। और मैग्नेटर है ये कि जो ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये हमेशा के लिए नहीं टिक पाती है, बल्कि करीब कुछ 10,000 सालों में ये मैग्नेटिक पावर उनकी खत्म हो जाती है और इसलिए मैग्नेटर बहुत ही ज्यादा दुर्लभ होते हैं। लेकिन हमारे पृथ्वी के आसपास या ऐसा कोई खतरा फिलहाल नहीं है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।